अगर आप अपनी बीएमएस जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं या करने जा रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, सो हियर इज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएमएस ड्यूरेशन कितना होता है? तो ईयरली का सिस्टम बीएमएस में नहीं होता है, बीएमएस में होता है प्रॉफ सिस्टम। तो 1.5 साल का हमारा एक प्रॉफ रहता है, 1.5 साल का हमारा एक प्रॉफ रहता है, ठीक है, 1.5 ईयर। सो फर्स्ट प्रॉफ 1.5 साल का, सेकंड प्रॉफ 1.5 साल का और थर्ड प्रॉफ 1.5 साल का। ऐसे करके हमारे 3 प्रॉफ्स होते हैं बीएमएस में। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो 4.5 साल के मिला के ये आपका हो जाता है प्रॉफ सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट प्रॉफ में हमें पढ़ने होते हैं 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें संस्कृत भी इंक्लूड होता है, उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। देन सेकंड प्रॉफ में हमारे होते हैं 6 सब्जेक्ट्स। देन थर्ड प्रॉफ में हमारे होते हैं 9 सब्जेक्ट्स। जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे थर्ड प्रॉफ में आते हैं। देन एक बहुत कॉमन क्वेरी होती है कि हमें संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी क्या? तो यस, फर्स्ट प्रॉफ में आपके जो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं इनमें से एक संस्कृत भी है, तो ये आपको पढ़नी तो पड़ेगी। और अक्सर मैंने देखा है लोग वीडियोस में ऐसा बोल देते हैं कि संस्कृत आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर पास करने के लिए करनी है, तो आप बस इतना कर लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में इसमें पास हो जाएं, उसके बाद संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। संस्कृत आपको एज अ सब्जेक्ट उस पर अच्छी ग्रिप बनानी पड़ेगी, अच्छा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा संस्कृत के, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट आपको सेकंड थर्ड प्रॉफ में संस्कृत नहीं पढ़नी है, लेकिन उसको यूज़ करना है। जैसे कि थ्रू आउट बीएमएस हमको श्लोकास पढ़ने हैं, संहितास पढ़नी है, उसमें श्लोक्स होते हैं। जब हमारी संस्कृत की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो हम श्लोक को कैसे समझ पाएंगे? तो इसलिए संस्कृत एक बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है। आपको उस पर इतनी ग्रिप बनानी पड़ेगी, इतना कमांड आपको बनाना पड़ेगा संस्कृत पे कि आप श्लोकास को अंडरस्टैंड कर पाएँ। देन आपकी जो हिंदी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए टू रीड संहितास। तो संस्कृत और हिंदी ये दोनों पे आपकी कमांड होनी चाहिए फर्स्ट ईयर पास करने के लिए भी, एज वेल एज आपके तीनों प्रॉफ्स में श्लोकास को, संहितास को, अपने आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी। देन हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्स या पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है बीएमएस में। तो एग्ज़ाम्स जैसे ये हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉफ हैं, इसके एंड में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके अलावा बीच में इंटरनल्स वगैरह होते रहते हैं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होंगे वो आपका फर्स्ट प्रॉफ के एंड में, सेकंड प्रॉफ के एंड में और थर्ड प्रॉफ के एंड में होंगे। देन उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है? पासिंग क्राइटेरिया है 50%। आपको 50% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। जैसे कि 100 मार्क्स के हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में हमारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, 2 फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं इन सब्जेक्ट्स के। तो उन दोनों में आपको सेपरेटली 50-50 ये एटलीस्ट आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 100, तभी आप बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ पास करते हैं। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, 2 सब्जेक्ट तक, तो आप प्रमोट कर दिए जाते हैं सेकंड प्रॉफ में। और अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहे हैं तो फिर आपको 6 मंथ्स बैक कर दिया जाता है। ये एक नया रूल है, स्टार्टिंग में लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता, बट हाँ, ऐसा हो गया है अब कि अगर आपकी जैसे फर्स्ट ईयर में ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर इसमें आपकी मोर देन 2 सब्जेक्ट्स में बैक आई है, मोर देन 2 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए हैं, तो आपको 6 मंथ्स बैक कर दिया जाएगा। 1 या 2 सब्जेक्ट में आई है तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आप सेकेंड प्रॉफ अपना कंटिन्यू कर सकते हैं और बीच में आपको फर्स्ट ईयर के जिन सब्जेक्ट्स में आप फेल हैं उनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पासिंग क्राइटेरिया और एग्ज़ाम रिलेटेड। देन एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमें आयुर्वेद ज़्यादा पे फोकस करना है, मॉडर्न ज़्यादा होगा, कि सिलेबस में क्या कितना है? तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपना आयुर्वेद पे रखना है। मॉडर्न के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया एनाटमी, फिजियोलॉजी, इनमें भी आपको 50% मॉडर्न मिलेगा और 50% आपको मिलेगा आयुर्वेद।
बाकी जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के, जैसे संस्कृत हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, उन सब में आपको आयुर्वेद ही मिलेगा पूरा। संहिता हो गया, जैसे चरक संहिता, अष्टांग हृदय, ये दोनों हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं, उसमें आपको पूरा आयुर्वेद ही मिलेगा। 2 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, एना और फिजियो, जिनमें आपको मॉडर्न भी पढ़नी है और उनमें भी आपको 50% ही मॉडर्न पढ़नी है। उसके बाद सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि अपना मेन फोकस आयुर्वेद पे रखिए। पास होने के लिए, इंटरेस्ट के लिए आप मॉडर्न पढ़िए, पास होने के लिए भी मॉडर्न पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एक मेजर परसेंटेज हमारा आयुर्वेद से आता है। ओके, हाँ, नॉलेज के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए मॉडर्न आपको पढ़ना है, बट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आयुर्वेदा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन हम डिस्कस करते हैं स्कोप्स क्या क्या हैं आपके बीएमएस करने के बाद। अब आपने बीएमएस कर लिया, डॉक्टर आप बन गए, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीजी के एग्ज़ाम के बाद आप एमडी, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप एमडी या एमएस के लिए जा सकते हैं। वेरियस जो हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आप जैसे काय चिकित्सा, प्रसूति तंत्र, जिसको हम गायनी बोलते हैं, उनमें आप एमडी या एमएस कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप सर्जन बन सकते हैं, जनरल फिजिशियन बन सकते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। स्कोप बहुत है, ऐसा नहीं है, स्कोप बहुत है। वो डिपेंड करता है कि जब आप पढ़ेंगे आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, आप कौन सा सब्जेक्ट परस्यू करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एमडी या एमएस जॉइन कर सकते हैं, और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप फिजिशियन भी बन सकते हैं। देन डे टू डे लाइफ, अब बात करते हैं कि आपने बीएमएस में इनरोल कर लिया, आपका एडमिशन हो गया, फिर आपका कॉलेज में क्या रूटीन रहेगा, क्या आपकी डे टू डे लाइफ होगी। तो देखिए, अगर हम क्लासेस की बात करें कि क्लासेस रेगुलर होती हैं या नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, टीचर्स कैसे हैं, सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो क्लासेस बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और कि आपकी एकदम पूरी दिन की 5 क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, अगर चल भी रही हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपका 100% सिलेबस जो है वो इन क्लासेस में कवर कराएंगे। तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके टीचर्स करा रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, देन वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपकी डे टू डे जो लाइफ होगी, जैसे आप कॉलेज जाएंगे, आप अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे, और उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम बचता है, आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टाइम में आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारे पासिंग मार्क्स भी 50% होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि 49 पे भी बच्चे को फेल कर दिया जाता है। इसलिए आपकी सेल्फ स्टडी बहुत क्रूशियल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत हार्ड है, या डरा नहीं रही हूँ आपको, बट हाँ, आप अगर अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में अगर आप, मैं कहती हूँ 1.5 से 2 घंटा भी अगर रेगुलरली दे रहे हैं, तो दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ आपका बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ क्लियर करने के लिए। मैंने कोशिश करी कि सारी क्वेरीज़ कवर हो जाएं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर जर्नी।